दोस्तों नमस्कार। हम आपसे पहले भी कई बार राजप्रा के सरकारी दफ्तरों की कार्यशैली पर चर्चा कर चुके हैं। किस तरीके से ये काम करते हैं। अपारदर्शिता तो है ही है, लेकिन क्या शब्द यूज़ करें इनकी कार्यशैली पर, शायद आपको भी हमें भी डिक्शनरी में कोई वो मीनिंग शायद ही मिले। दोस्तों मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा वेब न्यूज़ चैनल न्यूज़ परिवर्तन 24। एक और घपला म्यूनसिपैलिटी के अंदर चर्चा करते हैं उस पर। कुछ चैनल इस बारे में आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जिस दिन से ये घटना, हम सब के लिए तो ये दुर्घटना है, इनके लिए म्यूनसिपैलिटी वालों के लिए आम बात है, आम घटना है। चर्चा कुछ चैनल कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगा कि कहीं ना कहीं ये गैप है इस सारी बात में, खास करके विजिलेंस के रोल में। सबसे पहले विजिलेंस का रोल बनाते हैं, उससे पहले आपके साथ शेयर करते हैं कि फ्रॉड क्या है। ये शहर के अंदर कोई भी बस आएगी, यहाँ से निकलेगी, उसके लिए बस अड्डा फीस है, चाहे वो बस अड्डे के अंदर जाए या ना जाए। आजकल रेट शायद 28-30 रुपए के लगभग है। तो पहले सिस्टम था, किसी कंट्रैक्टर को ये कंट्रैक्ट पे दे दिया जाता था, वो अपने एम्प्लॉय लगाता था और उसकी किस्त म्यूनसिपैलिटी के अंदर चली जाती थी जो फिक्स होती थी। तो पहले ये ठेका कंट्रैक्ट यानी कि ये था 70 लाख में, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद से 1.25 साल के करीब लगभग से ये बिना किसी कंट्रैक्ट पे चल रहा था। इस वजह से म्यूनसिपैलिटी ने अपना एम्प्लॉय और आउटसोर्स एम्प्लॉय ये वहाँ पे पर्ची काटने और बसों से पैसा वसूल करने के लिए लगाए हुए थे। 1.25 साल से क्यों नहीं कंट्रैक्ट पे था, वो कुछ उसके बैकग्राउंड में जेन्युइन रीजंस भी म्यूनसिपैलिटी के पास थे। क्योंकि उसमें मेन रीज़न क्या था कि जब भी नया कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये टेंडर डालेंगे तो उसमें 10% इनको बढ़ाना होता है। यानी कि अगर पिछला जो है 70 लाख पे है तो 77 लाख मिनिमम उस पर ये रिज़र्व प्राइस रखेंगे, उसके ऊपर फिर जीएसटी, तो लगभग 85 लाख से करीब वो पड़ता है। तो किसी ने टेंडर ही लगाया, अभी फिर से ई टेंडर इन्होंने लगाया, बड़ी मुश्किल से ये प्राइस रिवाइज करके घटाया गया। वहाँ के कुछ जो म्यूनसिपैलिटी के प्रेसिडेंट हैं, ईओ हैं, उनके मेहनत से तो 60 लाख किया गया। फिर भी ये जो है ई टेंडरिंग सिस्टम से, पंजाब में बताया जाता है कि पहला शहर है जहाँ ई टेंडरिंग से ये सिस्टम शुरू हुआ, तो किसी ने नहीं लगाया। अभी फिर से इन्होंने ये लगाया टेंडर, जो अभी इन फोर्स है, यानी कि उसकी लास्ट डेट अभी यानी बाकी है। वहाँ एक फ्रॉड हो जाता है। विजिलेंस का नाम बार बार आता है कि उन्होंने ये छापेमारी करके नकली पर्चियाँ छपी हुई, अम्बाला से पहले शोर था कि अम्बाला में छपी हुई तो पकड़ा गया, लेकिन चैनल ने जो भी न्यूज़ चलाई उसमें अम्बाला का कहीं जिक्र नहीं है, सिर्फ इतना जिक्र है कि नकली पर्चियाँ विजिलेंस ने पकड़ी हैं। अब नकली पर्चियाँ पकड़ी विजिलेंस ने, मान लीजिए, तो फिर आगे विजिलेंस ने क्या कार्रवाई की। एक इंस्पेक्टर पोस्टेड है जो म्यूनसिपैलिटी के अंदर, उसका दावा है कि 6 सितंबर 2023 को उसके नोटिस में ये आया
और उन्होंने ये मैसेज, ये जो कन्वे किया, ये सब ये घपला चल रहा है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। लेकिन काफ़ी देर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उसके बाद ये इंस्पेक्टर का वर्जन हम बता रहे हैं आपको, जिन्होंने अपना नाम बताने के हमें रिक्वेस्ट की है। उनका ये कहना है इंस्पेक्टर का फिर कि जो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर अपॉइंटेड हैं, एमएलए कोऑर्डिनेटर नए बस स्टैंड के अंदर, ये घपला नए बस स्टैंड का है, उन्होंने विधायिका नीना मित्तल के नोटिस में लाया और उन्होंने ईओ, विधायिका जी ने ईओ को, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कहा कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उससे आगे उनका कहना है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने 2 लोगों को, जिसमें एक इंस्पेक्टर रैंक का एक और है, एक इंस्पेक्टर रैंक का जो है वो खुद ही इस चीज़ को डील करता है, यानी कि उसका चार्ज जो है बस अड्डा फीस का उसी के पास है। उनको दोनों को ड्यूटी पे लगाया कि ये आप इसको देखो क्या है, ये अगर है तो इसको सबूत इकट्ठे करो इसके। तो उन्होंने सबूत इकट्ठे किए। जो रिसीट बुक म्यूनसिपैलिटी ने दी थी, क्योंकि जो भी पर्ची कटेगी उसकी रिसीट, जो बुक बनती है, पर्ची बनती है, किताब बनती है, कॉपी बनती है, जो भी वो म्यूनसिपैलिटी ही सप्लाई करता है इनको। तो वो जो सीरियल नंबर ख़त्म हो चुका था, मान लीजिए 700 से 800 के बीच में सीरियल नंबर है, वो जो ख़त्म हो गया था वही नंबर फिर से वहाँ चल रहे थे। इंस्पेक्टर जो विजिलेंस का जो रोल, माफ़ कीजिए, आ रहा है, वो एक उसका कैडर एएसआई बताया जाता है। लेकिन कोई भी चैनल उसका नाम सामने नहीं ला रहा कि अल्टीमेटली उसका रोल क्या रहा। अगर विजिलेंस ने छापेमारी करके पर्चियां पकड़ी तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कहाँ ज़रूरत थी कि ये दोबारा से सबूत इकट्ठा करे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कहाँ ज़रूरत थी कि वो एफआईआर पुलिस को इन्फॉर्म करे कि ऐसा एक फ्रॉड हुआ है। तो विजिलेंस का रोल क्या इतने तक था? इसकी बैकग्राउंड के पीछे कुछ ना कुछ मिलेगा। और उसके बाद 2 लोगों को जो ड्यूटी दी जाती है सबूत इकट्ठा करने के लिए, वो इकट्ठा करते हैं। और उसके बाद 2-3 दिन पहले एक मीटिंग होती है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा बुलाई जाती है आउटसोर्स लोगों की, सबसे बात की जाती है। और शाम को एक, जो वहाँ पे पर्ची काटने की ड्यूटी पे थे 2 लोग खास करके, एक म्यूनसिपैलिटी का एम्प्लॉय रोल पे है, दूसरा आउटसोर्स्ड है, उसके कागज़ पहुँचते हैं सस्पेंशन के लिए। लेकिन आउटसोर्स्ड को सस्पेंड ये लोग नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी कंट्रैक्टर द्वारा प्रोवाइडेड है। तो यह सवाल एक खड़ा होता है कि आखिर कंट्रैक्टर जो आउटसोर्स एम्प्लॉय प्रोवाइड कर रहा है, उसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं बनती उस एम्प्लॉय के कंडक्ट के प्रति? इसका जवाब हमने कई लोगों से म्यूनसिपैलिटी के अंदर जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाया। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अवतार शेखरी जो हैं, उनका शुरू से लेकर आज तक ये नियम है कि वो प्रेस से कभी, मीडिया से बात ही नहीं करते, ना ही वो किसी का फ़ोन उठाते हैं। क्यों? ये एक लूप पोल जो छोड़ दिया गया, जिसके वजह से आज ये फ्रॉड हुआ फिर से। क्या कोई कानून में ढील है? कानून की तरफ से लूप पोल छोड़ दिया गया?
जी नहीं दोस्तों, ये कानून की तरफ से कोई ढील नहीं है कहीं भी। कानून अपने आप में बहुत, इंडिया के अंदर, पंजाब के अंदर बहुत उचित, बहुत सही है, अपने आप में मायने रखते हैं। लेकिन लूप होल छोड़ने वाले ये अधिकारी हैं। जहाँ तक इंस्पेक्टर की रेपुटेशन का सवाल है, हमें किसी ने बताया कि वो एक साफ सुथरा इंसान है। हम बात कर रहे हैं करप्शन के मामले की, लेकिन हमें जब एक खबर मिली कि ये इस रेपुटेशन का वो इंसान है, तो आखिर ये गलती क्यों? क्यों नहीं उसकी जिम्मेवारी बनती कि उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? फिर हमने कई लोगों से उसके बारे में बातचीत की, और हम आज कंसेंसस से कह रहे हैं, बनाने के उस पर हैं कि वो व्यक्ति विशेष जो है इंस्पेक्टर रैंक का है, वो रेपुटेशन में सही है। आपको याद होगा कई महीने पहले जब बाज़ार से कब्जे हटाने की मुहिम चली थी, क्योंकि हाई कोर्ट में एक केस लगा था, तो जैसे ही वो सामान लेके, रेडियाँ लेके म्यूनसिपैलिटी पहुँचे और सामान उतार दिया उन्होंने और रेडियाँ वापस करने लगे, तो विधायिका जी वहाँ एक किसी मीडिया वाले के साथ वहाँ पहुँची थी, खूब उसकी फटकार लगाई थी। उस इंसान की, इंस्पेक्टर की रेपुटेशन ये है कि मार्केट में अगर कब्जे हटाने जाता है तो किसी का लिहाज नहीं करता वो। ये हमने लोगों से सुना है, हम अपनी राय नहीं दे रहे इसमें। हम अपना कोई पर्सनल, हमारा कोई कंसेंसस नहीं है इस बारे में। जो हमने उसके बारे में सुना है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो काफ़ी वहाँ पे वो हुआ, जबकि विधायिका जी को क्या चाहिए था कि आखिर वो इंस्पेक्टर गया तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कहने पे गया है, अपनी मर्जी से नहीं गया। तो विधायिका जी को ये चाहिए था कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बुला के इंस्ट्रक्शन देते कि इसको नहीं भेजना उस काम के लिए, या किसी को भी नहीं भेजना बाजार में इस काम के लिए। लेकिन डांट फटकार जो हिस्से में आई, जूनियर ऑफिसर के हिस्से में आई। एक नियम है जिसमें पंजाबी में वर्ड यूज़ होता है अचनचेत दौरा, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो मीनिंग निकलेगा कि एट इरेगुलर इंटरवल्स। यहाँ म्यूनसिपैलिटी और हमारे जो विचार हैं मेल खाते हैं, यहीं तक ही खाते हैं, डिक्शनरी मीनिंग तक, दोनों भाषाओं में। इसका मतलब है जो इंस्पेक्टर है, यानी इंचार्ज है जो उनके ऊपर, वो इरेगुलर इंटरवल्स पे वहाँ पे विज़िट करेगा और चेक करेगा कि कौन सी रसीद उसने नंबर लेके जाएगा, उसने दी है उन एम्प्लॉइज़ को, और वहाँ चेक करेगा वाकई ही वो उस रिसीट से, उस बुक से वो रिसीट काट रहे हैं बस अड्डा फीस की। लेकिन यहाँ के क्यों बेबस हैं ये लोग? कानून की पालना करने में क्यों बेबस हैं? क्यों पंगु दिखाई देते हैं ये? इन चीज़ों के जवाब आज ये कहेंगे, हमने आगे के लिए सबक सीख लिया। कब कब क्या क्या सबक सीखा आपने? इस पे विचारने की बात है। आगे के लिए क्या होगा? थोड़ी देर बाद ये तो हो चुका हिस्सा, खजाने को चूना लग सका। आने वाले दिनों में क्या होगा? रिकवरी होगी, सज़ा होगी, कुछ होगा जिसकी उम्मीद लगभग ना के बराबर है। पिछला अगर रिकॉर्ड देख लिया जाए म्यूनसिपैलिटी के अंदर का ही, कितनी ऐसी शिकायतें जो हैं ऐसे मामलों की अंदर दबी पड़ी हैं। किसी डोर में मिलेगी एक कंप्लेंट, फायर ऑफिस का जो हेड है उसकी आज तक डोर में पड़ी है कई महीनों से। कई बार तो ये लगता है कि लगभग ऊपर से नीचे तक सब ने हाथ मिल के रंगे हुए हैं। सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं।
अब जो इंस्पेक्टर का वर्जन है और विजिलेंस का रोल है जो चैनलों में भी आया है दो, तो उसमें असमानता जो है वो साफ नज़र आती है। इसके पीछे बैकग्राउंड की स्टोरी में जाएंगे तो शायद आज हम आपसे ना शेयर कर पाएँ। डेफिनेटली होगी, है। फिर किसी दिन जब कुछ और डेवलपमेंट होगी। फ़िलहाल ये बताया जाता है कि जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं और आउटसोर्स एम्प्लॉई हैं वो दोनों फरार हैं, क्योंकि ऐसी बातें हमेशा कॉन्फिडेंशियल वे से डील करनी चाहिए, लेकिन इसको पब्लिकली बना दिया गया और उसकी वजह से दो लोग फरार हो गए। और अगर विजिलेंस इन्वॉल्व होती तो ये लोग कैसे फरार हो जाते। सो कहीं ना कहीं एक लोचा है, एक झोल है जो हमेशा से म्यूनसिपैलिटी का किसी भी सरकारी दफ्तर के ऑफिस में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, आदाब।